और डेली रूटीन इट मीन्स आप सुबह से शाम तक क्या काम कर रहे हैं उसी को बताना है। आप जब अपने डेली रूटीन बताते हो, आपकी डेली एक्टिविटीज जो आप डेली काम करते हो उसकी आप बात करो। जैसे आप सुबह जगते हो, फिर आप ब्रश करते हो, आप फ्रेश अप होते हो, आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, ये एक्टिविटीज आपको सुबह से शाम तक एक सीक्वेंस में बताने हैं। इज दैट क्लियर? शुरुआत कैसे करेंगे? आपकी शुरुआत होगी, आप सबसे पहले जगते हो तो ये तो बोलना होगा, ठीक है। एक तो आपको वो तरीका बताएगा ना, बिफोर स्पीकिंग जस्ट यू आर टू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन, दैट इज कीप इट असाइड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, पहला काम यही करना है कि आप सुबह जगोगे। जगने की इंग्लिश आप क्या लगाते हो? जगने के लिए बताएं आप लोग। एक तो आपके पास गेटअप जो आप बोल रहे हो गेटअप है, और दूसरा जगने की इंग्लिश आप क्या लगाते हो? अरे बोलो ना आप लोग। वेकअप। क्या बोलेंगे? वेकअप की स्पेलिंग क्या होती है? WA, और आपकी स्पेलिंग आई एम सॉरी क्या होता है? वेक अप, और दूसरा आपके पास क्या है? गेटअप। गेटअप की स्पेलिंग बोलना। चलो वेकअप की स्पेलिंग बोलना। वेकअप और गेटअप में फर्क होता है। वेकअप का मतलब होता है नींद से उठना, नींद से जगना। इज दैट क्लियर? और गेटअप का मतलब होता है बेड छोड़ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? इज इट पॉसिबल टू गेट अप विदाउट वेकअप? गेटअप पॉसिबल है जब तक आप वेकअप नहीं हो? नहीं, क्योंकि वेकअप का मतलब क्या होता है? नींद से उठ, नींद से उठोगे तभी बेड छोड़ोगे। अब अलग बात है कोई चलने लगते हैं नींद में, उनकी बात नहीं होती है। बाकी गेटअप है ऑप्शन। तो आपको यहाँ बोलना है जगने, जगने के लिए। बट वन थिंग आई डू विथ टेलिंग यू हियर कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर जगने के लिए ही क्या यूज कर रहे हैं? गेटअप। तो लोग बोल रहे हैं गेटअप, आप भी बोल सकते हो, बट सही अगर आप बोलना चाहते हो तो नींद से जगना, दैट इज वेकअप। फिर आप बेड छोड़ने की इंग्लिश गेटअप। दोनों में से आप किसी एक का इस्तेमाल करोगे। लेकिन इसको बोलने के लिए आपको क्या करना है? सीधे बोलना है आई एक्शन। क्या बोल देना है? आई एक्शन। आई मीन आई वर्ब। जो भी आप काम करते हो वही आपको सीधे बोल देना है। आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। गॉट इट? जैसे आपने कहा कि मैं सुबह जगता हूं, जगने की इंग्लिश आप क्या लगाओगे? वेकअप। भाई गेटअप तो आपके पास है, बट वुड बी बेटर टू यूज वेकअप। बोलो आई वेकअप। क्या बोलेंगे? जल्दी की बात हो रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर से बोलिए ना। इसके बाद आप जो करते हैं, देखिए इसके बाद फिर से आपको बोलना कि मान लो आप ब्रश करते हो, आप फ्रेश अप होते हो, या आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, आप लोगों को विश करते हो, तब भी आप सीधे बोलोगे आई वर्ब। क्या बोलोगे? अरे फिर से बोलो ना। आई वर्ब। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको? फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? मान लो आपने कहा मैं जगता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आपने कहा मैं ऊपर वाले को विश करता हूं, आई विश टू गॉड। ओके। फिर आपने कहा कि मैं फ्रेश होता हूं, यानी फिर से आपको क्या बोलना है? आई वर्ब। आपको फिर से क्या ही बोलना है? आई के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। गॉट इट? समझ में आ रहा? लेकिन वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, अगर आप सीधे बोल रहे हैं कि मैं जगता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, तो वुड नॉट बी बेटर। सुनने में थोड़ा सा बिजारे टाइप का, आई मीन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। वुड बी बेटर टू यूज लिंकिंग वर्ड्स। हम अगर लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो थोड़ा आसान होगा। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले मैं जगता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ऊपर वाले को विश करता हूं। सबसे पहले के लिए आप लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, या फर्स्टली, दोनों लगा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए आप लोग। या इसी जगह आप बोल सकते हैं फर्स्टली। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। आप विश करते हो, आई विश बोलिए ना। किसे विश करते हो? आई विश टू गॉड बोलिए ना। एक वन थिंग यू आर टू माइंड हियर, दैट इज इफ यू आर टू राइट द स्पेलिंग ऑफ गॉड, जी हमेशा किससे होगा? कैपिटल से होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके। आई विश टू गॉड किस लिए? एक और दिन मेरी जिंदगी में देने के लिए। फॉर गिविंग मी बोलिए ना। फिर से बोलिए। एक और दिन बोलिए। वन मोर डे बोलिए ना। फिर से बोलिए ना। मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ। फिर से बोलिए ना। इन माई। तो पूरा सेंटेंस बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू गॉड फॉर गिविंग मी बोलिए ना। वन मोर डे इन माई लाइफ बोलिए ना। फिर से बोलिए ना। फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ बोलिए ना। आपने क्या बोला? मैं जगता हूं सुबह। जगने की इंग्लिश आपने क्या लगाया? वेक अप। आप बोले आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोला आपने? फिर आपने बोला सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना। आई विश टू गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ। अब आप फिर से ये नहीं बोलेंगे कि मैं वॉशरूम जाता हूं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे। बेहतर होगा कि आप लिंकिंग वर्ड लगा लो। और लिंकिंग वर्ड आपके पास जो हो सकते हैं बहुत सारे हैं,
बट कुछ हम मैनेज कर लेते हैं, जैसे लेट्स सी THEN देन, ओके गॉट इट। दूसरा ऑप्शन आपके पास है देन आफ्टर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? अरे फिर से बोलिए ना। आप आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अरे फिर से बोलिए ना। आफ्टर दैट क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। आई मीन आप देन भी बोल सकते हैं, देन आफ्टर बोल सकते हैं, आफ्टर दैट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इतने ही नहीं, आफ्टर दिस भी एक वर्ड है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपने कहा मैं सबसे पहले जगता हूं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, बोलिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ। अब आप इन्हीं लिंकिंग वर्ड्स में से किसी का आप यहाँ इस्तेमाल कर लें। आप यहाँ आपने बोल दिया इसके बाद देन, क्या बोल दिया आपने? देन आप क्या करते हो? मैं थोड़े टाइम के लिए योगा करता हूँ, या थोड़े टाइम अपने बेड में स्टे करता हूँ, ठीक है, या मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई डू मेडिटेशन। क्या बोला आपने? आई डू मेडिटेशन। फिर मैं मेरे पेरेंट्स के रूम में जाता हूँ, देन आई गो इन माई पेरेंट्स रूम। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए ना। देन आई गो इन माई पेरेंट्स रूम। फिर से बोलिए। अब आप इसमें से फिर किसी का इस्तेमाल करके बोले, मैं उनको विश करता हूँ, आई विश माई पेरेंट्स, बोलिए ना। यानी आपने फिर से क्या बोला? आई के साथ वर्ब की तो लगाया, और वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने क्या बोला? मैं मेरे पेरेंट्स को विश करता हूँ, आई विश माई पेरेंट्स। क्या बोला आपने? फिर से बोलिए ना। आप इसके बाद इसमें से किसी वर्ड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर दैट, बोलिए ना। मैं वॉशरूम में जाता हूँ, आई गो इन वॉशरूम, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना। अब आप क्या करते हो? आप बोलो फिर मैं वहां फ्रेश अप होता हूँ, देन आई गेट फ्रेश अप। क्या बोला आपने? अब फिर इसी में से किसी का इस्तेमाल कर लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? यानी आई वर्ब ही बोलना है, लेकिन हर वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना? या तो देन लगा देना है, या देन आफ्टर लगा देना है, या आफ्टर दैट लगा देना, आफ्टर दिस भी बोल सकते हो, एंड भी लगा सकते हो। आपने बोला आई गो इन वॉशरूम एंड आई ब्रश माई टीथ। क्या बोला आपने? एंड आई ब्रश माई टीथ। अच्छा, ब्रश को लेकर के कुछ लोग ब्रुश माई टीथ बोल देते हैं, दैट इज नॉट ब्रुश, दैट इज ब्रश। इज दैट क्लियर? बोलो आई ब्रश माई टीथ, बोलिए ना। हाँ, देन आई फ्लश माई टीथ, बोलिए ना। बोलो इसके बाद आफ्टर दैट, बोलिए। सर मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूँ, आई मीन अपने कपड़े चेंज करता हूँ। कपड़े चेंज करना, आप जो नाइट ड्रेस पहन हुए हो तो चेंज करने के लिए तो आपको पहले कपड़े निकालने होंगे, फिर कपड़े पहनते हो ना। देखो कपड़े उतारने के लिए आप लगाते हो पुट ऑफ। क्या लगाते हो? अरे फिर से बोलो ना। आई पुट ऑफ माई क्लॉथ, बोलिए ना। और फिर पहनते हो तो आपने बोला आई पुट ऑन। क्या बोला आपने? आई पुट ऑन माई क्लॉथ, बोलिए ना। तो सबसे पहले आप पहनने की इंग्लिश और भी एक ऑप्शन क्या लगाते हो? आप वेयर लगाते हो। वेयर तो आपके पास आई है ना, तो फिर क्या है? आई पुट ऑफ माई क्लॉथ, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना। फिर आप अपने कपड़े पहनते हो, आई पुट ऑन माई क्लॉथ, बोलिए ना। आई पुट ऑन माई क्लॉथ। इज दैट क्लियर? आप कपड़े पहनते हो या कपड़े उतारते हो, पुट ऑन पुट ऑफ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हो आप ये बोलते हो आई पुट ऑफ माई नाइट क्लॉथ एंड पुट ऑन माई स्पोर्ट क्लॉथ। कुछ इस तरीके से आप लगा लो, ठीक है। और फिर बोलो मैं स्टेडियम जाता हूं, यानी देन क्या लगाओगे? मैं स्टेडियम जाता हूं, मतलब फिर से क्या बोलना? आई वर्ब भी तो बोलना है। बोलो आई गो टू स्टेडियम, बोलिए ना। फिर आप वहां वर्कआउट करते हो, आप फिर से बोल सकते हो आफ्टर दैट, बोलिए ना। आई वर्क आउट देयर, बोलिए। आई मीन आप रन वगैरह भी कुछ बोल सकते हो। आप बोलो इसके बाद मैं वापस आता हूं, या उसके बाद मैं वापस आता हूं, देन आफ्टर क्या बोलोगे? मैं वापस आने की इंग्लिश होती है कम बैक। क्या होता है? फिर से बोलिए ना। मैं वापस आता हूं, आई कम बैक, बोलिए ना। फिर से बोलिए। आप बोलो देन, भाई देन भी बोल सकते हो, देन आफ्टर भी बोल सकते हो, आफ्टर दैट भी बोल सकते हो, जो चाहो आप उस तरीके से बोल सकते हो, है ना। आप बोल सकते हो फिर आप घर वापस आए तो आप स्टेडियम वगैरह या कहीं से आते हो तो बी बेटर टू गेट फ्रेश अप। आप फ्रेश अप हो जाओ, बोलो देन आई गेट फ्रेश अप, बोलिए ना। फिर से बोलो ना। इसके बाद क्या करते हो? आफ्टर दैट, बोलो ना। आप चाय वगैरह पी सकते हो, आई मीन आप नहा भी सकते हो, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, बेसिक जो भी जरूरत काम कर सकते हो। वो एक मैक्सिमम एक इंसान की जिंदगी में जितने मैक्सिमम काम हो सकते हैं, आप जब अपने डेली रूटीन चूंकि आप लर्न कर रहे हो तो वो सारे आप बोलो मैं करता हूं। जितने अच्छे काम है बोलो सारे काम मैं करता हूं, ठीक है। आपने कहा सर फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर। क्या बोला आपने? हाँ, इसके बाद आफ्टर दैट बोलिए
मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई गो इन वॉशरूम, बोलिए ना। मैं स्नान करता हूँ सर, आई टेक बाथ, बोलिए ना। आफ्टर दैट मैं प्रे करता हूँ, आई प्रे टू गॉड, बोलिए ना। इसके बाद देन आफ्टर, बोलिए ना। मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ सर, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, बोलिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी स्टेप टू स्टेप आप करो या ना करो, लेकिन तब भी बोलो मैं ये काम करता हूं। सुबह से शाम तक एक आम इंसान की जिंदगी में जितने काम शामिल हो सकते हैं वो सारे काम बोलो मैं करता हूं। इज दैट क्लियर? बिकॉज वी पीपल आर लर्निंग। हमको अगर हम सिर्फ अपने ही डेली रूटीन बोल देंगे तो फिर आपकी डेली रूटीन विद इन मिनट खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप ज्यादा नहीं बोल पाओगे। बिकॉज वी पीपल आर लर्निंग, सो वी आर टू स्पीक मोर एंड मोर। ओके, either you do or not doesn't matter, but say मैं ये काम करता हूं। कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तब भी बोलो। मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हो। डू यू रीड न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ते ना, पढ़ा करो, जरूरी होता है ना। थोड़ा पढ़ने से, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होते हो तो नॉट ओनली यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलते, न्यूज ही नहीं मिलते, आपकी वोकैब्स बढ़ती है, रीडिंग एबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, पढ़ने की क्षमता। और जब आपके पास शब्द बढ़ते हैं, आप याद रखिए, अगर आपके पास शब्द हैं तो आप बोल भी सकते हैं, है ना। शब्द ही होते हैं जिनके पास, वो अच्छे स्पीकर जो होते हैं उनके पास क्या है? शब्द है। और शब्द अगर आपके पास है तो आप बोल सकते हो। और अगर आप बोल सकते हो तो दुनिया आपकी हो सकती है। भाइयों बहनों, बाकी आप समझदार हैं, बोलने की कला होनी चाहिए आपके पास। गॉट इट? समझ में आई बात? आप अच्छे काम करेंगे, आप बोल सकते हैं, आपके पास अच्छे विजन है, आप लोगों को बता ही नहीं सकते। पीपल कैसे, हाउ पीपल विल एक्सेप्ट यू? कोई आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आज पूरी दुनिया ही नहीं, मान लो नॉट ओनली इन इंडिया, कुछ भी हो, मोदी जी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए बुरे, कुछ लोगों के लिए अच्छे, कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकते हैं, बट कुछ भी हो, लेकिन एक चीज है ना, पूरी दुनिया को उन्होंने अपने लिए हाँ करवा लिया कि नहीं? जो काम जहां चाहे वो लगभग सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया ना। जहां भी गए, डज नॉट मैटर व्हाट इज द मैटर, कुछ भी हो, अच्छे बुरे का मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जी अगर बोल रहे हैं ना, तो कोई ऐसा बंदा है नहीं कि जो सुने ना। आर यू गेटिंग? हर कोई सुनता तो जरूर है। आप मोबाइल चलाना बंद कर दोगे अगर मोदी जी बोल रहे हैं। वाई? बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ वोकैब्स, ही हैज वर्ड्स, बोलने की कला, क्षमता। जब आपके शब्द है, आपके पास शब्द है, तो ऑटोमेटिक आपकी क्षमता बढ़ती है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर। आप रीड नहीं भी पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो। मोबाइल में भी तो आजकल अवेलेबल होते हैं, है ना। सो जस्ट ट्राई टू रीड। गॉट इट? सो विल यू रीड न्यूज़पेपर? श्योर? हाँ, जस्ट ट्राई टू रीड यार। किसी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ लो ना। इंफॉर्मेशन भी आ जाएंगे, शब्द भी बढ़ जाएंगे, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, और जब शब्द हैं तो सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ने ही लगती है जब आपके पास लॉजिक डेवलप्ड होने लगते हैं। सो जस्ट ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई काम शामिल हो या ना हो, बट बिकॉज वी पीपल आर लर्निंग, तो हमको उसको ज्यादा से ज्यादा बोलना है। गॉट इट? चलिए, आपने कहा मैं स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ, बोलिए ना। देन आई प्रे टू गॉड, बोलिए। आफ्टर दैट, इसी में से कुछ भी लगा लें सर, ज्यादा बहुत जरूरी नहीं है। आफ्टर दैट बोलिए। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, बोलिए ना। अब इसमें से कुछ भी फिर लगा लें। देन आफ्टर क्या बोलोगे? मैं तैयार होता हूँ। तैयार होने की इंग्लिश आप क्या लगाते हो? रेडी, गेट रेडी, क्या बोलते हो? और कपड़े वगैरह पहन करके तैयार होना, गेट ड्रेस्ड, क्या बोलते हो? भाई तैयार होने की इंग्लिश तो आपके पास है ना, रेडी, क्या होता है? गेट रेडी। दूसरा आपके पास क्या है? गेट ड्रेस्ड, क्या बोलोगे? तो आप बोल सकते हो आई गेट ड्रेस्ड, क्या बोलोगे? फिर से बोलिए ना। भाई इसमें बहुत परेशान होना नहीं है। तैयार होने के लिए आप लगाते क्या हो? गेट की स्पेलिंग बोलो, रेडी की स्पेलिंग बोलो, गेट की स्पेलिंग बोलो, ड्रेस की स्पेलिंग बोलो। अरे ईडी लगा दो इसी में, गेट ड्रेस्ड, क्या बोलोगे? फिर से बोलिए ना, गेट ड्रेस्ड, बोलिए ना। अगर आपको किसी से कहना हो तैयार हो जाओ, तो आप गेट ड्रेस्ड भी बोल सकते हो, और इसके अलावा आप गेट की जगह बी भी लगा सकते हो। आई मीन बी ड्रेस्ड, क्या बोलोगे? अरे फिर से बोलो ना, बी ड्रेस्ड भी। आपको किसी से कहना हो भाई कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो जाओ, मार्केट चलना है या कहीं चलना, तो आप क्या बोल सकते हो? बी ड्रेस्ड, क्या बोल सकते हो? इज दैट क्लियर? तो आप बोलो मैं तैयार होता हूँ, आई गेट ड्रेस्ड, बोलिए ना। देन आफ्टर आई कम हियर, आई अटेंड माई क्लास, आफ्टर दैट आई डिस्कस विथ माई फ्रेंड्स। डू यू प्रैक्टिस हियर? प्रैक्टिस करते हो ना आप लोग? बोलो आई प्रैक्टिस हियर, बोलिए ना। देन आफ्टर मैं घर वापस जाता हूँ। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। वापस जाने की इंग्लिश गो बैक, आई गो बैक माई होम, बोलिए ना। यानी आपको बोलना क्या है? ओनली आई एक्शन, आई वर्ब, आई वर्ब, आई वर्ब, आई वर्ब भी बोलना है,
बीच बीच में आपको एक वर्ब से दूसरे वर्ब के बीच में आपको लिंकिंग वर्ड कभी देन लगा देना है, कभी देन आफ्टर लगा देना, कभी आफ्टर दैट लगा देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात? कैन यू डू? डेली रूटीन कर सकते हो। ऐसे आप शाम तक रात तक जितने काम कर सकते हो करते हो, मतलब आप करो या ना करो, तब भी जो आपकी जिंदगी में या एक आम इंसान की जिंदगी में शामिल है, आपकी जिंदगी में उसको भी आप बोलो, जो दूसरों की जिंदगी में अच्छे काम है उसको भी बोलो मैं ये काम करता हूं। आप कभी आपका भाई आपकी बहन आपसे आकर के क्वेश्चन पूछती भैया मुझे बता दो, आप बोलते हो भगो यहां से, भगो जाकर अपने टीचर से पूछना। बोलो नहीं पढ़ाते हो तब भी आप बोलो कि हाँ मैं अपने भाई बहन को अपने सिबलिंग्स को पढ़ाता हूं। बोलो आई टीच माई सिबलिंग्स। क्या बोलोगे? फिर से बोलिए ना। कुछ आपसे आप में से सम ऑफ यू मे बी फ्रॉम द रूरल एरियाज, गांव साइड से हो, तो गांव साइड में लोगों के पास खेत होते हैं ना, तो आप कभी भी खेत में नहीं जाते हो, लेकिन तब भी बोलो आई गो इन माई फील्ड, आई चेक माई क्रॉप्स, अपने फसल को चेक करता हूँ। कभी जानवरों को आपने कुछ खिलाया उलाया नहीं, तब भी बोलो आई फीड माई एनिमल्स। बिकॉज वी पीपल आर लर्निंग, हम पढ़ रहे हैं ना, जब हम सीख रहे होते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा लिखना, ज्यादा से ज्यादा बोलना है। ओके आपके पास पेड़ पौधे हैं या आपने कभी पानी दिया या नहीं दिया, लेकिन तब भी बोलो आई वाटर माई प्लांट्स। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कैन यू स्पीक? कैन यू राइट योर डेली रूटीन? सो जस्ट आपको टिल यू आर टू स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग एंड आपको लास्ट सेंटेंस खत्म करना है आई गो टू माई बेड एंड आई स्लीप तक। ओके समझ में आई बात? बीच बीच में आपको क्या लगा देना, कभी देन लगा देना, कभी देन आफ्टर, कभी आफ्टर दैट। अब इससे रिलेटेड वोकैब्स की जरूरत पड़ेगी और वो सब वोकैब्स लेट्स स्टार्ट। ओके चलें शुरू करते हैं, इसको आप बंद कर दें।